गोकू गोजो वर्सेस सैतामा नारुतो। ये 4 पावरफुल कैरेक्टर्स की लड़ाई इतनी तबाही मचाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। पर देखना तो सबको है, जिस गोकू को हमेशा गोजो से भिड़वाया जाता था, आज वही दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे, वो भी टीम वर्क के साथ। और वही इनके सामने कौन खड़े हैं, सैतामा और नारुतो उजुमाकी, जो अपने अपने यूनिवर्स में बेहद स्ट्रॉन्गेस्ट है। थैंक यू सबसे पहले उन सरजी का जिन्होंने इनका बैटल सजेस्ट किया। अब बिना समय गवाए बस इनके बैटल पे बात करते हैं। तो हम इन 4 कैरेक्टर्स की 2 टीम बनाएंगे और टीम का नाम होगा टीम गोकू और टीम नारुतो। तो इस बैटल में जितना हो सके इनकी फाइट बेहतर से बेहतर तरीके से हो। हमेशा की तरह पहले बात करेंगे इनके कुछ मैन पावर्स और तकनीकों के बारे में, जिससे ये सबको समझ आ जाए कि किसकी जीत मुमकिन है और किसकी नामुमकिन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहले बात करेंगे टीम नारुतो के बारे में। नारुतो के पास क्यूबी और 6 पाथ्स जैसी पावर्स है और रसेंगान और शैडो क्लोन जुत्सु हद से ज्यादा बार यूज कर सकता है। और नारुतो टीम वर्क में भी काफी अच्छा साबित हुआ है, भले ही वो सिर्फ करता अपने मन की है। सैतामा के पास अनलिमिटेड फिजिकल पावर है और सैतामा के किसी भी पावर्स का कोई अंत नहीं जानता। इसका एक सीरियस पंच किसी भी लड़ाई को पूरी तरह से पलट सकता है। पर अब तक इसका टीम वर्क अच्छा साबित नहीं हुआ है, क्योंकि इसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और की। तो सैतामा शायद टीम वर्क के हिसाब से नहीं लड़ेगा। खैर, ये तो जीनोस ही जानता है। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टीम गोकू के बारे में। गोकू के पास कई सबसे मजबूत फॉर्म्स से, जिनमें अब तक सबसे मजबूत फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू इस फॉर्म में किसी भी अटैक से तुरंत बच सकता है और पलक झपकते ही रिटर्न अटैक कर सकता है। कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब जैसी तकनीकों से गोकू ने अच्छे फाइटर्स को मैदान के बाहर पटका है और गोकू टीम वर्क में भी काफी अच्छा है। गोजो के पास लिमिटलेस 6 आइज और ब्लू, रेड और डोमेन एक्सपेंशन, हॉलो पर्पल जैसी स्ट्रॉन्ग तकनीक है, जो गोजो को एक मजबूत डिफेंस और मेंटल अटैक्स करने की कैपेसिटी देती है। और गोजो के पावर्स के बारे में तो अब बच्चा बच्चा जानता है, पर गोजो की पावर और स्पीड गोकू के साथ एक अच्छा टीम वर्क साबित होगा। एंड इसी के साथ इनकी बात यहीं रोकते हुए सीधा आते हैं इनके बैटल की ओर। लेकिन इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी। चलिए शुरू करते हैं। मैदान में दोनों टीम आ चुकी है, पर कौन किससे लड़ेगा ये साफ दिख रहा है। गोकू लड़ेगा सैतामा से और गोजो लड़ेगा नारुतो से। लड़ाई की शुरुआत में गोकू सैतामा से अपने सुपर सैयन फॉर्म में लड़ता है, लेकिन सैतामा बोर होते हुए गोकू के हर अटैक को झेल लेता है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है और कई फॉर्म ट्राई करता है, पर सैतामा को कोई नुकसान या फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक सुपर सैयन ब्लू फॉर्म भी सैतामा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। गुस्से में आके गोकू सुपर सैयन ब्लू कायोकेन फॉर्म में आके सैतामा पे अटैक करता है, लेकिन सैतामा सुपर सैयन ब्लू कायोकेन फॉर्म को भी हल्के में लेते हुए गोकू से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। वहीं दूसरी ओर नारुतो काफी देर से गोजो पे अटैक कर रहा है, लेकिन नारुतो का कोई भी अटैक गोजो को टच नहीं कर पा रहा है। हालांकि गोजो भी अपना डिफेंस करते हुए नारुतो पे अटैक कर रहा है, पर नारुतो कई बार गोजो को चकमा देके उसके अटैक्स से बच रहा था। लेकिन गोजो ने अब अपने डोमेन में नारुतो को फंसा लिया था, जिससे नारुतो कंफ्यूज तो हुआ, पर नारुतो के लिए ये नया नहीं था। वो पहले भी इटाची के गेंजुत्सु से निकल चुका है। और फिर नारुतो अपनी इच्छा शक्ति और क्यूबी चक्र से इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है कि गोजो अपने होलो पर्पल का यूज करता है, जिससे नारुतो को भारी नुकसान होता है। और ये हमला बहुत ही तेज और विनाशकारी था। दूसरी ओर गोकू सैतामा से लड़ते लड़ते उस पर एक जबरदस्त अटैक करता। शायद सैतामा को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए सैतामा भी सीरियस हो जाता है और गुस्से में गोकू पे कई सारे पंच बरसाता है, जिनका सामना गोकू नहीं कर पाता, क्योंकि आज तक सैतामा का सीरियस पंच कोई नहीं झेल पाया। और गोकू जमीन पे गिरते ही बेहोश हो जाता है। गोकू हार गया सोच के सैतामा गोजो की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर गोकू खड़ा होता है और सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर सैतामा पहली बार चौंकता है। वहीं से शुरू होती है इनकी फाइट। और वहीं दूसरी ओर गोजो के होलो पर्पल अटैक को खाने के बाद नारुतो उठ नहीं पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। अगर इस बैटल में नारुतो बैरियन मोड में लड़ता तो गोजो को शायद हरा देता। भले ही नारुतो बैरियन मोड में गोजो से जीत जाता, पर यह पूरी फाइट नहीं जीत पाता, क्योंकि गोकू को हरा दे इतना दम तो नारुतो के बैरियन मोड में नहीं है। एंड दूसरी ओर यूआई गोकू ने सैतामा का भी बुरा हाल कर दिया था,
फिर गोजो और गोकू मिलकर सैतामा से लड़ते हैं। सैतामा ने आखिरी बार अपना सीरियस पंच यूज किया, जिससे मैदान हिल गया। गोकू और गोजो ने मिलकर इस हमले को रोका, लेकिन दोनों का शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था। सैतामा अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आखिर में गोकू और गोजो ने एक आखिरी कंबाइंड अटैक किया, अल्ट्रा स्पिरिट बॉम्ब और होलो पर्पल का कॉम्बिनेशन। सैतामा ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उसे झटका लगा। ये हमला इतना विनाशकारी था कि सैतामा को पीछे हटना पड़ा। एंड सैतामा भी हार जाता है। लड़ाई खत्म हुई। मैदान में गोकू और गोजो खड़े थे, लेकिन दोनों लड़ाई की थकान से हाँफ रहे थे। नारुतो और सैतामा मैदान में बैठे हुए थे। ये लड़ाई साबित करती है कि ताकत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम वर्क। फिर नारुतो और सैतामा उठ के गोकू गोजो से बोलते हैं, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम फिर लड़ेंगे और इस बार हम जीतेंगे। गोकू बोलता है, मुझे यकीन है तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और हम ज़रूर लड़ेंगे। गोजो नारुतो से बोलता है, मैं चौंक गया था तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी शक्ति को देखकर। तुम अपने जीवन में एक दिन बहुत आगे जाओगे। मैं जानता हूँ ये सुन के कई लोगों को बुरा लगेगा, पर सच यही है। गाइस सुनो, लव यू ऑल यार। हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।